अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिप्रेशन के चंद ऐसी बातों पर गौर करेंगे जो हम जानते भी हैं लेकिन हम उसे समझते नहीं। डिप्रेशन किन चीज़ों से पैदा होता है? इज़्तिराब यानी बेचैनी। इज़्तिराब होता है कि हर वक़्त की बेचैनी। आप हर वक़्त बेचैन रहते हैं, वही आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है जो बार-बार आप सोचते हैं और बार-बार अपने मुंह से उसे रिपीट करते हैं, तो इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जुनूनी मजबूरी, एक जुनूनियों की तरह आप सोचते हैं और बोलते हैं। खराबी, आपको समाजी फोबिया हो जाता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसकी बातों को गौर करते हैं और उसकी बातों में से बेचैनी वाली बातें निकाल कर उसे बार बार दोहराते हैं, सोचते हैं और दोहराते जाते हैं और अमूमी तौर पर आपको तशवीश की एक आदत पड़ जाती है, ये खराबी हो जाती है कि आप हर वक्त तशवीश में मुब्तला रहते हैं। अमूमी तौर पर ये किन लोगों को होता है? अव्वल तो वो लोग जो अमूमी तौर पर कोई बिजनेस करते हैं और वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते, वो वही उनका सिस्टम चल रहा होता है कि वो सुबह देर से उठते हैं, फजर नहीं पढ़ते, फिर देर से उठते हैं, फिर देर से ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में आपकी मर्जी के हालात नहीं होते, आपकी मर्जी के एक एनवायरनमेंट नहीं होता। आप ये चाहते हैं कि मेरे बगैर कहे सब चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक चलें और ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो आपका मूड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि अब आपका मूड खराब हो गया है। आपके मूड पर ये सब बातें गरां गुजर रही हैं। आप बहुत परेशान हैं क्योंकि आपके बिजनेस की न्यूज़ आपके पास सही नहीं है। तो अब जब आपके नामसाइद हालात आपके सामने आते हैं और आपकी अनचाही सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आप मूड डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। एक मैनिक डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। यानी आपका मूड, और फिर क्या होता है, ये तो पहले आपके सही चीज के ऊपर तो होता है कि आपके हालात सही नहीं है, आपकी मर्जी के मुताबिक दफ्तर का एनवायरनमेंट नहीं है, बिजनेस में आपकी मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर ये आपकी आदत बन जाती है। जब आप ठीक भी हो जाते हैं, जब आपका बिजनेस कुछ थोड़ा ठीक भी हो जाता है, जब आपको आपकी मर्जी के 20% रिजल्ट मिल भी रहे होते हैं, तो भी आप वही एक्सट्रीम पर होते हो और आप वही कहते हो कि ये चीज ठीक नहीं है, ये मेरी मर्जी के मुताबिक हो, और आप उसे बार बार एक्सप्लेन करते हैं, बार बार सोचते हैं। सोचना और जबान से अदा करना, ये दोनों एक्सट्रीम के लेवल्स हैं जिनको आप अपना लेते हैं और उसी पर चलते रहते हैं। फिर क्या होता है कि आपकी ये सब चीजें आपके घर में भी आ जाती हैं। अब आप घर में आते हो, आपको बीवी सही नहीं लगती, आपको बच्चे आपकी मर्जी के मुताबिक एटीट्यूड आपके साथ नहीं रखते, आप बहुत परेशानी की हालत में हैं। फिर आपकी ये बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ता है। अब इस इज़्तिराब में आप ये नहीं करते कि आप वॉक कर लें, आप चलें, ताकि आपका जहन चलने से आपके दिल की धड़कन स्टेबल हो और आपके अंदर से ये मूड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन दूर हो। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप बिस्तर पर लेटे रहते हो। बच्चे आते हैं, वो कहते हैं चलो बाहर डिनर के लिए जाते हैं। आप डिनर के लिए जाते हैं, लेकिन आप वहां भी लोगों को देखते हैं और आपको उनका रवैया अपने साथ यूं ही लगता है कि मैं इनको गरीब नजर आ रहा हूँ, मेरे साथ ये मुझे कैसे देख रहे हैं। ये नेगेटिव चीजें आपके अंदर बननी शुरू हो जाती हैं क्योंकि आप इन्हें खुद अलाउ करते हैं। अगर आप इन चीजों को अलाउ करना बंद कर दें, तो ये चीजें आपके ऊपर हमला आवर नहीं हो सकती, क्योंकि आप सुकून जैसी नेमत से दूर हो जाते हैं।
अव्वल आपने फजर नहीं पढ़ी, दुआम आप मजहब से दूर हो गए, तीसरा आपके लिए मजहब पे चलना इंतहाई मुश्किल हो गया, वॉक करनी आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो गई और आप उसी खड्डे में गिरे रहे जिसे मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। एक चीज को बार बार सोचना, एक नेगेटिव चीज को लेकर सोचना, क्योंकि पॉजिटिव चीज तो आप रखते ही नहीं है ना अपने पास, आपके पास तो सिर्फ नेगेटिव चीज है। आप हर बात में, आपसे कुछ लोग मिलने आए, आप बाहर डिनर के लिए जाएं, आप किसी शादी में जाएं, आप जहां जाएंगे आप उसके अंदर से मनफी बातें ही निकालेंगे जो आपकी शख्सियत के लिए इंतहाई गलत है। और अगर आप एक बार में ऐसे ही नहीं कहती कि डिप्रेशन एक लाइलाज मर्ज है, क्योंकि ये इलाज हो सकता है लेकिन इट विल टेक मोर टाइम। इतना टाइम ये लेता है, ये बड़े आराम से आपके अंदर से जाता है और जब आप एक बार एक दवाई शुरू कर देते हैं तो फिर वो दवाई छोड़नी आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाती है। आप उसके मोहताज हो जाते हैं और आपको एक आदत ही पड़ जाती है। आपके अंदर एक वो दवाई का सिस्टम चल रहा होता है, एक मेडिसिन का सिस्टम चल रहा होता है, आप अपनी विल पावर के जरिए नहीं चल रहे होते। फिर क्या होता है कि इन चीजों से आपके अंदर खलल डलना शुरू हो जाता है। खलल डलने वाले रवैये की खराबी, जैसे मुखालिफाना डेफिनेट डिसऑर्डर, यानी आप अपने मुखालिफ को अपना दुश्मन ही समझने लगते हैं, चाहे वो आपके सामने, मुखालिफ से मतलब है कि आपके सामने आपकी बीवी आए तो आपको वो एक मुखालिफ ही लगती है, अपनी दुश्मन लगती है, आपको उसकी सारी चीजें गलत लगती हैं, आपको वो लगता है कि वो आपके साथ आपकी बातों को तवज्जो नहीं दे रही और वो आपके अंदर वो एक रोब जमा रही है। और ये सब चीजें चूंकि आपकी शख्सियत अंदर से तबाह है तो ये सब चीजें आपको घेरा डाले हुए हैं। अब इन सब चीजों के घेरा डालने से आप एक इंतहाई शदीद बीमारी, एक मुखालिफाना डेफिनेट डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर, आप उसमें मुब्तला हो जाते हैं। और ये सब चीजें फिर क्या होती हैं? ये सब चीजें आपको हर एक से दूर करती हैं, क्योंकि आप हर एक के बारे में नेगेटिव ही रहते हैं। अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपनी बीवी के साथ, शौहर के साथ, आप किसी के साथ भी पॉजिटिव वे में नहीं चल सकते। फिर ये सब चीजें किस चीज पर असरअंदाज होती हैं? या आपकी खाने पर असरअंदाज होती हैं, आपकी मील पर असरअंदाज होती है। यानी आप एक खाना सही नहीं खाते और आपका जायका मुंह का चेंज हो जाता है और आप एक मुश्किल तरीन उसमें चले जाते हैं। यानी आप बहुत एक अपने अंदर सबसे ज्यादा जब बीमारी आपके अंदर घर बना लेती है तो आप खाने की, उसमें खाने का टेस्ट खत्म हो जाता है, भूख आपको लगती नहीं है, ये सब चीजें आपके खाने पर असरअंदाज होती है। एक्चुअल तो आपके आसाब जो हैं वो ठीक नहीं होते, तो फिर वो आसाब खाने पर जाते हैं और फिर ये आपके लिए एक बड़ी गलत चीज बन जाती है। फिर आपके नफ्सियाती मसाइल इसके साथ ही हैं। शिज़ोफ्रेनिया आपका एक ऐसा मसला है जिससे आप गुजरते हैं और आप इसमें क्या होता है कि आप ऐसी आपको लत लग जाती है या आप शराब पीने लगते हैं, यानी अपने आप को आप ठीक करने के चक्कर में मजीद उलझनों में चले जाते हैं और ये उलझनें आपकी जिंदगी को मजीद खराब कर देती हैं। क्या डिप्रेशन ऐसा है कि हम इससे निकल सके? क्या इंसान की कुव्वत इरादी कोई चीज है या नहीं?
क्योंकि हम अपनी कुव्वत इरादी को इस्तेमाल ही नहीं करते, हम उसे वहीं पर रहने देते हैं। हम हर चीज को नेगेटिव सोचते हैं। एक्चुअल तो हमें अपनी कुव्वत इरादी को इस्तेमाल में लाते हुए इस चीज का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। अब दफ्तर में जो शख्स बैठा है और वो इन सब चीजों से परेशान है और वो ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, तो वो वक्त से पहले ही दफ्तर से निकल जाता है और फिर वो अपने कारोबार को वक्त नहीं देता। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आप अपने कारोबार को वक्त देना बंद कर देते हैं और फिर एक दिन वो आपका कारोबार बंद हो जाता है और आप कमरे में बंद हो जाते हैं। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो पिछले 7 साल से कमरे में बंद है। वो अपने कमरे से नहीं निकलता। पैसा उसके पास है, सोलर उसके घर के ऊपर लगा है, एसी 24 घंटे चलता है, लेकिन वो शख्स इतना बड़ा टीवी उसने लगा रखा है, फिल्म और हर चीज वो देखता है, मजहब से दूर है लेकिन इन चीजों में करता है, लेकिन साथ में वो 10 तरह की टैबलेट्स डिप्रेशन की खाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर सुकून नहीं। खाने में उसको लगता है कि मिर्चें हैं, चाहे उसे बगैर मिर्ची वाला खाना दे दो, वो कहता है मेरी जुबान जल रही है। अब कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कैसे शुरू होता है ये चीज? क्योंकि उसके अंदर खौफ है। खौफ ये है कि मेरा कारोबार बंद ना हो जाए। हुकूमत जो कि आजकल बहुत चेक एंड बैलेंस रखे हुए है, ये ना हो मैं उनकी नजरों में आ जाऊं और मैं जो खुद बुर्द कर रहा हूं उसमें मैं कोई भी अगर छोटी मोटी जो वो समझता है, कहीं ऐसे ना हो कि मैं मेरा यह कारोबार किसी ऐसी चीज के नीचे आकर बंद हो जाए और ये जो पैसा आ रहा है ये मेरे पास आना बंद हो जाए। अब ये फिर वही नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज है। आप इस नेगेटिव चीज से कैसे निकलेंगे? जब तक आप अपनी कुव्वत इरादी को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इस नेगेटिव चीज से नहीं निकल सकते। कुव्वत इरादी एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है जो इंसान खुद अपने लिए जितनी चाहे इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर आपने कुव्वत इरादा कर लिया है कि मैंने सुबह उठकर टाइम से उठना है और मैंने वॉक के लिए जाना है, तो जब आप वॉक के लिए जाते हैं और सूरज की रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है, तो आपको खुद ब खुद उससे रात को नींद आने लगती है। जब आप सही प्रॉपर सोएंगे, प्रॉपर टाइम पर उठेंगे, जब आप प्रॉपर टाइम पर उठेंगे तो फिर आप फजर भी पढ़ेंगे, तो फिर मजहब भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जो हमें मुश्किलात से निकालता है। सबसे पहले हमारे अंदर जो ट्रॉमा चल रहा होता है उसमें वो मदद करता है। हम अपने आप को कुछ इकट्ठा करके नए सिरे से चलने की कोशिश का इरादा करते हैं, अपनी कुव्वत इरादी को फिर उठाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमें आज से एक नई जिंदगी शुरू करनी है। अगर आप गौर करें तो ये जो एक जुमला है कि मैं आज से एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, ये जुमला हजार जुमलों से बेहतर जुमला है। आप पहले सिर्फ बोलेंगे, फिर ये जुमला आपके ऊपर असर करेगा और जब ये असरअंदाज होगा तो आप अपनी काफी 20% चीजों को संभालने शुरू कर देंगे। तो अपने आप को ये कहने के बजाय कि मैं खराब हूँ, मैं पुअर हूँ, मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है, मैं सबसे पीछे हूँ, मैं नाकाम हूँ, मुझे यहाँ भी नाकामी मिली, मुझे वालदैन ने भी वो तवज्जो नहीं दी जो मेरे छोटे भाई को दी और मैं कारोबार भी मेरा तबाह है, मुझे चीज़ों को मैनेज करना नहीं आता, मुझे अपनी इज्जत करवानी नहीं आती। ये सब चीज़ें आपके अंदर एक बहुत बड़ी खराबी का बास बनते हैं। तो आपने आज से ये इरादा करना है, आज से एक नई जिंदगी शुरू करनी है कि मैंने एक नई जिंदगी शुरू करनी है। उसमें सबसे पहले मैंने सुबह फजर के वक्त उठना है और 2 फर्ज, आप सुन्नतें मत पढ़ें, 2 फर्ज नमाज मैंने अदा करनी है जो मेरे लिए ताकत का बास बने। ताकत का बास यूं बने कि ये नमाज हमारे को काफी जोड़ती है, हमारे नफ्स पर बड़ी
جو گراں چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں انہیں قابو میں کرتی ہے۔ نماز ایسے ہی نہیں کہ فلاح پانے کے لیے ہے، نماز سے آپ فلاح پاتے ہیں، یعنی آپ کا اندر کا جو سسٹم ہے وہ آپ نماز سے اس کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ نماز بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اگر ہم سمجھے تو۔ انشاءاللہ اس پر ہم پھر بات کریں گے، آپ سے پھر ملیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔